वेलकम टू अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाएं। आपको पता है कि बैंकर्स भाइयों ने वेज रिवीजन से डिले में और कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक्स आईबीए ने जो ऑफ़र लगाया है एबीसी कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक्स करना और परफॉर्मेंस लिंक्ड पे रिवीजन की बात करना, उससे ऑफिसर्स और एम्प्लाई पहले ही दुखी हैं। और आज कुछ ऑफिसर यूनियंस ने मीटिंग में एक और डिसीजन ले लिया है। वो है कि सभी कामरेड्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि वह रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक अपने सीनियर ऑफिसर्स का फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज, ऑर्डिनरी एसएमएस का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बैंक ऑफिसर फैमिली से और समाज से पहले ही कट चुकते हैं। आजकल हमने देखा है कि बैंक में रिटायरमेंट पार्टी में भी सभी मेंबर हाजिर नहीं होते हैं, बहुत कम अटेंडेंस होती है। जबकि पता है कि एक एम्प्लाई 40 साल नौकरी करने के बाद हमारे से हमेशा के लिए बिछड़ रहा है, हमारे से बैंक से आज हमेशा के लिए जा रहा है, फिर भी सभी एम्प्लाई अपना काम छोड़ के उसकी रिटायरमेंट पार्टी में, फेयरवेल पार्टी में स्पीच सुनने के लिए, तालियां मारने के लिए, उसको फेयरवेल करने के लिए हाजिर नहीं हो सकते, क्योंकि काम का बोझ होता है। तो बैंक आज यूनियंस ने, जो 4 यूनियंस हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, ये सभी यूनियंस ने अपने यूनिट्स को, अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को रिटन ऑर्डर कर दिए हैं कि कोई भी ऑफिसर ये 8 PM से 8 AM तक SMS या मैसेज या फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में पहले ही हालत बहुत ख़राब चल रही है। क्योंकि रात के 10 बजे तक बैंक में सीटिंग हो जाती है, शाम के 7-8 बजे बैंक बंद करते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट केसेस की तैयारी होती है। और बैंक के वकील से जब हम फ़ोन करते हैं तो वो टाइम देता है रात के 8 बजे के बाद का, क्योंकि 6-7 बजे वो कोर्ट से अपने फ्री होके आता है, अपने घर पहुंचता है, तो 8 बजे से पहले वो टाइम नहीं दे सकता। 8 बजे उसको मीटिंग करते हैं, कोई ना कोई क्लाइंट उसके पास होता है, जब हम बात करते हैं कोर्ट केस की, डिस्कशन करते करते 9-10 बज जाते हैं। तो कब काफ़ी फील्ड ऑफिसर बैंकों के सुबह कोर्टों में धक्के खा रहे होते हैं, और वहाँ भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मोबाइल ऑन रहा है तो कोर्ट से उनको निकाल दिया जाता है, या उनको सज़ा दे दी जाती है, या कोर्ट उनको पनिशमेंट के तौर पर नेक्स्ट हियरिंग दे देते हैं। तो इतनी परेशानियाँ हैं बैंक ऑफिसर्स के लिए पहले ही होती हैं। दूसरा है, आजकल तो ये हालत देखा गया है कि बैंक में किसी ऑफिसर की या किसी एम्प्लाई की तबीयत ख़राब हो जाए, अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, तो भी बैंक एम्प्लाई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता, उसको मेडिकल एड दिलाने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक में रश होता है, की होल्डर चाबी वाला बाहर नहीं जा सकता। तो कस्टमर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कस्टमर ही बैंकर को, ड्यूटी वाले को, बैंक एम्प्लाई को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं या मेडिकल एड देते हैं। तो ऐसी हालात में ये यूनियन ने जस्टिफाइड है उसका ये डिसीजन कि रात के 8 बजे 10 बजे डिस्टर्ब कर देते हैं सीनियर ऑफिसर की, सुबह की क्या स्ट्रेटजी है, फील्ड में कितने बजे जाना है, कौन कौन से गांव में जाओगे, कौन कौन सी लोन की रिकवरी करोगे। सुबह 5 बजे फिर एजीएम का फ़ोन आ जाता है कि आप किन किन बारोवर से मिल रहे हो, उनका कितना कितना डिफ़ॉल्ट है, गाँव में पहुँच कर 1-2 बारोवर से मेरी भी फ़ोन पर बात करवा देना। तो टैक्सी ड्राइवर जो बैंक का होता है, सुबह 4:30 बजे अंधेरे में आधी रात में वो हार्न मार देता है कि चलो जी फील्ड में निकल जाएं, उसने तो अपना बिल डालना है, बैंक ऑफिसर उसमें फंस जाता है। तो सभी ऐसी हालात चलते आ रहे हैं, लेकिन यूनियंस अभी तक कोई इलाज नहीं निकाल सकी थी, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सका था। अब इस बार पहली बार मैंने प्रिंट मीडिया में ये न्यूज़ देखी है, वो प्रिंट मीडिया की कटिंग में आपको लगा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो 4 यूनियन का ये फैसला अभी मेरे पास पहुँच चुका है, तो खुशी की बात है। और सभी बैंकर भाई इसको इम्प्लीमेंट करें, ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि यूनियन की इंस्ट्रक्शन तो हो जाती है, कुछ बैंकर जो है फिर उसी का जवाब देने लग जाते हैं, फिर कॉल अटेंड करने लग जाएंगे। तो ये यूनिटी में जो क्रैक होता है उसकी वजह से मैनेजमेंट फिर हावी हो जाती है, और दूसरे लोग भी उसी को फिर फॉलो करने लग जाते हैं।
तो बैंकर भाइयों से अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि इस इंस्ट्रक्शन को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें, तभी इसका मज़ा है। बाकी आपको पता ही है कि कैटेगराइजेशन हो रही है, परफॉर्मेंस लिंक्ड हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो दूसरा, लेट सिटिंग तो पहले ही चल रही है। संडे की ड्यूटी भी आपको पता ही है, सैटरडे संडे प्रमोशन टेस्ट होते हैं हर सैटरडे संडे सभी बिग सिटी में। तो सैटरडे स्कूल और कॉलेजों की बुकिंग करवानी होती है, वहाँ जाके रोल नंबर लिखने होते हैं, उनकी कॉलेज की चेकिंग करनी होती है, पंखे ठीक हैं, खिड़कियाँ ठीक हैं। उसके बाद संडे को सारा दिन 2 शिफ्टों में पेपर होता है। क्लैरिकल का टेस्ट है, 35 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, वो भी आपको पता है। JAIIB के एग्ज़ाम जो है बैंक के इंटरनल टेस्ट जो हैं उसके लिए ड्यूटी लग जाती है, तो ऑफिसर उसमें फंसा रहता है। आजकल तो इलेक्शन ड्यूटी भी बैंक ऑफिसर की माइक्रो ऑब्जर्वर लगा के या प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा के भेज रहे हैं। आजकल जो होड़ लगी हुई है बैंकों में अनहेल्दी कंपटीशन की, बीमा बेचना, पाई बिजनेस करना, लोन की रिकवरी करना, लोन मेला लगाना, लोन रिकवरी कैंप लगाना, तो गवर्नमेंट लोन्स को स्कीम को मुद्रा लोन जैसी स्कीम्स को करना। मोदी साहब के आने के बाद बैंक की हालत बहुत खस्ता हो गई है। सोशल बैंकिंग भी हमारे बैंकों के ऊपर लगी हुई है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ट्री प्लांटेशन करना, स्कूलों को पंखे डोनेट करके आना, एक्वा गार्ड लगा के आना, ऐसी ऐसी चीज़ें बैंक के ऊपर पहले ही चिपकी हुई हैं। तो ऐसा काम चल रहा है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 1 साल पहले न्यूज़ दी थी, जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, वो उस न्यूज़ में लिखा है कि बैंक पेशेंट्स आर रनिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। उस न्यूज़ का हेडिंग था पेशेंट्स आर रनिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। ये न्यूज़ पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। और उसने डाटा दिया है कई शहरों का, कई जगहों का, बिग सिटीज़ का, गांव का, सभी जगह का डाटा में लिखा है कि 13% बैंकर हार्ट पेशेंट्स हैं। इनको एंजाइना है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या है, हार्ट के पेशेंट 13% हैं। 27% बीपी के ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। 3% एम्प्लॉइज को पाइल्स है यानी बवासीर है। 86% शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं। शुगर के कई रूप हैं, जिन्होंने चेक नहीं करवाया है वो ऐसे लगता है कि शुगर पेशेंट, जब चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि शुगर पेशेंट निकलता है। 86% हैं जी। 4% को माइग्रेन है, आधा सर दर्द जिसको कहते हैं बैंकर्स को माइग्रेन है। 97% की आई साइट वीक है। तो कितनी अलार्मिंग पोजीशन है। ये पेशेंट्स ही बैंक को चला रहे हैं। 10 लाख बैंकर नहीं है, ये 10 लाख पेशेंट्स हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका पूरा ध्यान रखें। अगर ये पेशेंट कल को काम के काबिल ना रहे तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बैंकिंग इतना बड़ा कंट्री का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ट्रेजेडी हो जाएगी, पब्लिक को बहुत परेशानी होगी, कस्टमर का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। बैंकिंग में स्टाफ शॉर्टेज की इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। पिछले साल हिसार में एक बैंक SBI के एक ऑफिसर की मदर की डेथ सुबह 7 बजे हुई है और उसने डरते डरते 9 बजे AGM को फ़ोन किया कि मेरी माता की डेथ अभी हुई है। तो उस AGM ने कहा कि आप बैंक में जाओ, की होल्डर हो, बैंक खोलो और मैं आदमी भेज रहा हूँ। तो 11 बजे ऑफिसर ने फिर फ़ोन किया तो उसने AGM ने फिर कह दिया कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ, अभी मेरे को सूटेबल ऑफिसर नहीं मिला है। आपका दूसरा ऑफिसर ट्रेनिंग पर चला गया है तो आपको काम चलाना ही पड़ेगा, बैंक को बंद नहीं कर सकते। 11:30 पौने 12 फिर उसने फ़ोन किया तो उसने कहा मैंने ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया है, आधे घंटे तक ऑफिसर आपके पास पहुंच जाएगा। कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा तो 1 बजे AGM साहब खुद चाबी लेने के लिए आए। इतनी देर में अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को ये खबर मिली तो हमने बैंक के साथ टेकअप किया कि उसकी मदर की डेड बॉडी घर पड़ी है, वो दुख भरे मौके पर उसको जल्दी से जल्दी रिलीविंग अरेंजमेंट करो और उसकी चाबी लो और उसको रिलीव करके भेजो। तो 1 बजे तक उसको भेजने में सफल हुए। तो ऐसे ही इंसिडेंट बहुत हो जाती हैं बैंक में। दुख में भी बैंक काम नहीं कर सका, अपने एम्प्लॉय को नहीं बचा सका। तो ये घटना बहुत थ्रिलिंग थी, रोंगटे खड़े करने वाली थी। 7 बजे जिस ऑफिसर की माँ की मौत हुई है, 1 बजे तक वो डेथ को डिक्लेयर नहीं कर सका, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर बता नहीं सका। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दुख की बात है। तो आप
कमेंट्स में लिखें और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग का बटन दबाना ना भूलें। कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि बैंकर्स की एक आर्मी बन जाए, बैंकर्स की एक फैमिली बन जाए अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के थ्रू, ताकि हम जल्दी से जल्दी कोई भी ट्रेजडी मैसेज है हम जल्दी से जल्दी सभी बैंकर फैमिलीज़ के पास पहुंचा सकें। तो ये घटना है, तो आप, मुझे आशा है कि आप नीचे कमेंट्स में देंगे कि ये लागू होना चाहिए कि नहीं, यूनियन की इस बात को कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, येस और नो में मुझे जवाब दीजिए कमेंट्स में। पर जवाब देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।